ये क्वेश्चन देखिएगा कि इवेलुएट द इंटीग्रेशन ऑफ जीरो, लिमिट कहाँ है, जीरो से पाई एक्स बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। चलिए इसको ऐसा करते हैं कि इसमें प्रॉपर्टी तो लगा सकते हैं आप, क्या प्रॉपर्टी आप अगर लगाते हैं, लगाइए प्रॉपर्टी। डिफरेंट प्रॉपर्टी में कौन सा प्रॉपर्टी, जैसे जीरो से ए फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स क्या है, एक्स के ऊपर ए माइनस एक्स टी एक्स सेम वैल्यू होता है। जो प्रॉपर्टी 5 के रूप में मैंने लिखाया आपको, जब लिखाइएगा तो जीरो से कितना है आपका पाई, यहाँ पे एक्स के जगह पाई माइनस एक्स बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। ओके, जब ये प्रॉपर्टी लगाए हैं तो इसका कितना हो जाएगा बुआ, देखो तो जीरो से पाई पाई माइनस एक्स। ओके, अब यहाँ पे हो जाएगा ए कॉस पाई माइनस एक्स, कितना हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। किस क्वाड्रेंट में जानते ही होंगे, आपको ध्यान होगा अच्छे से कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। जब भी यहाँ पे पाई माइनस एक्स, तो यहाँ से यहाँ तक पाई है, ये पाई माइनस एक्स हुआ, तो जब यहाँ पे क्या है कि साइन और कॉस एक पॉजिटिव होता है, निगेटिव हो जाएगा, कॉस के लिए क्या हो जाएगा निगेटिव, ये पॉजिटिव होता है, तो पाई माइनस एक्स तो यहीं पे हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस निगेटिव होगा लेकिन स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो कितना है माइनस कॉस एक्स होता, माइनस कॉस एक्स, तो उसका स्क्वायरिंग कीजिए प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, इसका भी कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, दोनों है, अगर दोनों को ऐड किया जाए, ऐड करने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कितना मिलेगा, 2i इक्वल टू कितना, देखिए तो यहां से ये इसको मतलब 1 मान लिए जो इक्वेशन के फॉर्म में आपका दिया हुआ है। अब ठीक इतना प्लस इतना, दोनों का लेफ्ट में i प्लस आई किया तो 2i, और यहाँ पे कितना है कि इंटीग्रेशन जो सिंबल है उसको बाहर कीजिए, इतना जीरो से पाई तक लिमिट हो गया, तो इतना कितना कीजिएगा एक्स बाई, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स पी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस इतना, ठीक है, दोनों की तरह यहां से, तो ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स, दोनों तरफ देखिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब कितना हो गया dx, इसका अगर एलसीएम लीजिएगा तो अब देखते हैं दोनों का दोनों सेम है, तो ऊपर में कितना हो जाएगा, देखिए पाई माइनस एक्स इतना, तो 2i को कितना लिखेगा बुआ, जीरो से पाई, ऊपर में क्या है कि एलसीएम इतना हो गया तो x से x कट जाएगा, ये x से x काट लीजिएगा तो कितना बचेगा ऊपर में पाई, तो पाई कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, कांस्टेंट बाहर बचेगा कितना 1 बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब कैसे करेंगे, क्या बोले थे कि जब भी कॉस का डिग्री न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में अगर मान ली कि इवन के फॉर्म में है, अब कॉस स्क्वायर हाईएस्ट डिग्री कितना है, ईच टर्मों का, यहाँ पे कॉस का हो या साइन का हो दो, तो क्या करेंगे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को क्या कीजिएगा डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कितना कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये कितना हो जाएगा 2i, पाई है आपका जीरो से पाई तक, ऊपर में हो जाएगा कितना 1 बाई कॉस स्क्वायर तो सेक स्क्वायर एक्स, नीचे में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर से कट गया प्लस बी स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। ऊपर में सेक स्क्वायर, तो अब क्या कर दें कि tan x को जैसे ही मानिएगा कि लेट कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे ठीक इसी फॉर्मेट में है, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे हमारा कितना है कि जब हमको एक फॉर्मेट में, अगर ठीक यहाँ पे फिर प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं, जब प्रॉपर्टी में अगर मान लिया जाए कि ये जो है इसको हम लोग कितना मान लें i1 मान के, अगर चलिए यहाँ पे हम लोग i1 मान लेते हैं, ठीक है, तो i1 मानिएगा तो i1 के लिए इस जगह क्या आएगा, देखिए तो i1 में अगर फंक्शन ऑफ x है कितना सेक स्क्वायर एक्स, या यहाँ यही की बात कर ले हम लोग, जो ये टर्म दिख रहा है इसी को i1 मान लीजिए आप, मानिएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स,
अगर यहाँ पे फंक्शन जो लिमिट आपको दिया हुआ कितना फंक्शन में अगर पाई माइनस एक्स रखा गया तो सेक स्क्वायर में सेक पाई माइनस एक्स, यहाँ स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा, मतलब एक्स की जगह पर पाई माइनस एक्स। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना टेन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, तो टेन का भी क्या होगा पाई माइनस एक्स माइनस टेन एक्स, उसका स्क्वायरिंग प्लस सेक स्क्वायर का यहाँ भी, तो ये क्या हो गया बुआ देख रहे हैं कि सेक स्क्वायर एक्स और ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स ही हो जाएगा। मतलब आप समझ रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल का आइडेंटिटीज प्रॉपर्टी में कैसे सेक पाई माइनस एक्स तो सेक ही एक्स रह जाएगा। ठीक है, सेक पाई माइनस एक्स का मतलब माइनस सेक एक्स होगा, लेकिन उसका स्क्वायरिंग करेंगे तो प्लस हो जाएगा। टेन में वही है, टेन पाई माइनस एक्स किस क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है टेन, वो भी क्या होगा निगेटिव, सिर्फ और सिर्फ साइन कोसेक को छोड़ के, लेकिन स्क्वायरिंग करें तो पॉजिटिव। ये क्या फंक्शन ऑफ एक्स, तो ध्यान होगा कि हमने क्या लिखा था कि फंक्शन में याद है 2a माइनस एक्स अगर डालने के बाद फंक्शन ऑफ एक्स था, तो नहीं बोले थे कि इंटीग्रेशन जो 2a है फंक्शन ऑफ एक्स dx, इसको बोले थे कि 2 बाहर कर लिए 0 से a लिख देना है फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा। ओके, ये रिजल्ट के लिए बोले थे कि इस तरह से लिख देना है। तो जब यहां पे मैं देख रहा हूं कि कुछ चेंजिंग नहीं आ सकता है, तो इसका मतलब है कि 2 से मल्टीप्लाई, यहां देखो 2 बाहर कर लिए, यहां मल्टीप्लाई हो गया और इसका हाफ हो गया, तो यहां देखो बुआ कितना होगा 2i इक्वल टू, यहां पर देखिए 2 बाहर हो गया तो कितना होगा 2 पाई, यहाँ 0 से कितना हो गया बुआ पाई बाई 2, और ये कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, और ये देखिए तो कट गया कि नहीं, आई तो आई बराबर कितना मिला आपको, आई इक्वल टू क्या मिला कि आई इक्वल टू पाई 0 से पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अब क्या मान लें, टेन एक्स को क्या मान ले जेड मान ले, सेक स्क्वायर ही बने, तो सेक है तो टेन को जेड मानिएगा, डिफ्रेंशिएट कीजिएगा एक्स के टर्मों में एक्स के रिस्पेक्ट में, तो सेक स्क्वायर एक्स डी जेड बाई डी एक्स, तो डी एक्स बराबर कितना डी जेड। यहां से जब हमारा x बराबर कितना dx है तो ये x बराबर कितना है 0, तो z बराबर कितना है tan 0 रख देंगे तो 0 ही ना हो जाएगा। जब हमारा x बराबर कितना है पाई बाई 2, तो z बराबर कितना है tan पाई बाई 2, tan पाई बाई 2 पे के जगह पर कितना होता है इन्फिनिटी। ओके, तो i बराबर आपका हो गया पाई, यहाँ 0, ये क्या हो गया इन्फिनिटी, और सेक स्क्वायर dx के जगह क्या लिख दोगे यहाँ पे डी जेड, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे मानेंगे टेन माने थे तो जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर से देखिए इसमें से बी स्क्वायर निकाल लीजिए, तो वो कितना हो जाएगा पाई बाई बी स्क्वायर निकालिए 0 टू इन्फिनिटी डी जेड, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, बी स्क्वायर 0 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर देखिएगा तो डी जेड जेड स्क्वायर ए बाई बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए क्या हो जाएगा, आपका खुद समझ में आ रहा होगा क्या करना है, तो आई पाई बाई बी स्क्वायर, यहां पे इसका कितना हो जाएगा, आपको रिजल्ट दिखाए थे 1 बाई ए का मतलब ए बाई बी, ये कांस्टेंट जेड स्क्वायर इतना dz है, उसका कितना है tan इनवर्स जेड बाई कितना ए बाई बी, अब प्लस सी, लेकिन डेफिनेट है इंटीग्रल तो हम सी हटा देते हैं। ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपके बाद, उसके बाद कहां से कहां तक लिमिट रखना है बुआ देख लो तो 0 से लेके इनफाइनाइट तक, तो ये कितना हो गया बी से बी काट लीजिए पाई ए बी tan इनवर्स बी जेड बाई ए 0 टू इन्फिनिटी आई। ठीक है, अब आई बराबर आपको पाई बाई बी, यहां पर देखिए tan इनवर्स इन्फिनिटी बाई ए माइनस tan इनवर्स 0 बाई ए पाई ए बी, इन्फिनिटी कितना होता है पाई बाई 2, क्योंकि tan इन्फिनिटी कितना हो जाएगा पाई बाई 2, और tan इनवर्स 0 कितना हो जाएगा तो 0, तो ये कितना हो गया पाई ए स्क्वायर बाई 2ab। ये इंटीग्रेशन हो गया, किसका रिजल्ट हो गया, तो पीछे जितना आपको दिया हुआ था जो क्वेश्चन था आपका, इसी का कितना हो गया रिजल्ट हुआ पाई स्क्वायर इक्वल टू 2ab, पाई स्क्वायर इक्वल टू 2ab इसका रिजल्ट हो गया। ठीक है,
प्रॉपर्टी लगाएं कैसे आसानी से आपका सारा का, देखिए ये प्रॉपर्टी देखिए 5 ही पे बन गया। आपको जरूरत यहाँ पड़ गया था प्रॉपर्टी 7 का जो लिखाए हैं आपको, इस प्रॉपर्टी से ऐसे बना लिए। तो टोटल ये क्वेश्चन जो है आपको इजिली आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको हैंडल करना है, कैसे बनाना है। ये तो बोर्ड वोर्ड के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर देखिए इसको सेम प्रॉपर्टी कैसे आप लगा रहे थे, यहाँ पे आप लगा के फिर से देख लीजिए आप। अगर मान लिया जाए कि यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लगाता हूँ, ठीक है, तो प्रॉपर्टी लगाते हैं तो कितना पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स। अगर ये ठीक प्रॉपर्टी 5 जो मैंने बोला था कि 0 से a तक है फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसका कितना हुआ 0 से a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हो गया आपका। इस प्रॉपर्टी से आप बताइए कि जब प्रॉपर्टी है तो इसको मान लेते हैं कि लेट आई इक्वल टू इतना है, इसको 1 मान लेते हैं, ठीक। यूजिंग कीजिए इस प्रॉपर्टी का, था आई बराबर कितना है हुआ 0 से पाई, कितना हो गया पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स, बाई कितना हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स डी एक्स। ओके, अब बताइए क्या हो जाएगा 0 से पाई, ये हो गया पाई माइनस एक्स, और साइन पाई माइनस एक्स कितना हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये एंगल है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा पॉजिटिव क्वांटिटी। साइन कभी भी एन पाई माइनस एक्स, एन का मतलब एन इंटीजर होगा, पाई माइनस एक्स हो पाई प्लस एक्स हो या पाई माइनस एक्स हो, तो साइन साइन ही रहेगा। और एंगल का जो देखेंगे किस क्वाड्रेंट में साइन, क्योंकि जानते ही हैं आप कि इसमें जो होता है ऑल टिर्को पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें कौन हो जाएगा साइन का इनवर्स कौन है कॉसेक, कॉसेक कितना हो जाएगा कॉसेक पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें कौन है tan का इनवर्स क्या हो जाएगा कॉट, ये पॉजिटिव, इसमें कितना है कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव होता है, ठीक है, ध्यान देना है। अब पाई माइनस एक्स रहेगा तो यही हो जाएगा आपका साइन पाई माइनस एक्स, ठीक हो जो पढ़े हैं आप। और इसका हो गया 1 माइनस कॉस के लिए पाई माइनस एक्स तो माइनस कॉस एक्स, क्योंकि एक किस में कौन चला गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको क्या होता है हुआ कॉस माइनस, उसका स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना हो जाएगा निगेटिव कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स हो गया। इसको दूसरा ये आई हो गया, तो 1 प्लस 2 कीजिए तो कितना हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 से पाई, और ठीक इतना प्लस इतना, दोनों के डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं कि इतना है, इसके डिनोमिनेटर में भी इतना है। आसानी से अगर दोनों का एलसीएम लीजिएगा प्लस, इसको निकालिए इंटीग्रेशन के सिंबल को, तो कॉस स्क्वायर एक्स तो कितना हो जाएगा ऊपर में देखो तो एक्स साइन एक्स प्लस, यहां पर से क्या है कि ये प्लस हो गया न्यूमेरेटर में, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना होगा पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स। समझ में आया था, ये क्या हो गया बुआ कट गया। अब देखिए 2i इक्वल टू पाई तो कांस्टेंट बाहर कर दे, बचा कौन 0 से लेके पाई तक, ऊपर में बचा कौन साइन एक्स और 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब ये बताइए ठीक प्रॉपर्टी अभी 7 में क्या बोले हैं कि आपको याद होगा कि सिंस मैंने बोला कि 0 से 2a अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू डी एक्स, क्या बोले थे दुगुना 0 ऑफ a मतलब हाफ कर देना ऊपर में, कब करेंगे जब फंक्शन में 2a माइनस एक्स रखने के बाद जैसा फंक्शन हो वैसे ही मिल जाए, और इसका वैल्यू 0 कब हो जाएगा जब सी 2a माइनस एक्स रखेंगे तो उसका वैल्यू निगेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा, तो 0 डायरेक्ट हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए तो यहां पे कितना है साइन पाई माइनस एक्स, मतलब ये बोल रहे थे कि फंक्शन ऑफ एक्स में कौन रख दे, फंक्शन ऑफ एक्स में हम लोग देखिए तो कौन सा यही ना है, फंक्शन ऑफ एक्स में कितना है साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अगर पाई माइनस एक्स करते हैं तो कितना होगा साइन पाई माइनस एक्स बाई कितना है 1 प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स भी साइन एक्स, और यहाँ पे माइनस हो भी जाएगा तो स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये फंक्शन ऑफ एक्स आया कि नहीं, तो ठीक देख रहे हैं कि यहाँ पे पाई था तो पाई माइनस एक्स किए, यहाँ 2a था तो 2a माइनस एक्स कर दिया था, क्या किए 2a माइनस एक्स, ठीक है 2a माइनस एक्स, और जैसा फंक्शन है उसी तरह इंटीग्रांट में हो गया तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, बस यही देखिए 2 आगे चला गया, इसका हाफ कर देना है, तो 2i इक्वल टू 2 पाई बाई 0 पाई बाई 2
और ऊपर में कितना हो जाएगा बुआ, साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या कैसे इसका यूज कर लेंगे। यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी ये यूज किए आप, और जब इसको यूज किए तो फिर इसका भी यूज यहाँ पे आया। अब यहाँ पे जो कटने वाला कांस्टेंट तो निकाल ही दिया, आई बराबर कितना आ गया बुआ, तो पाई है बाहर और 0 से पाई और साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओके, अब ये देखिए ऊपर में साइन है तो क्या मानेंगे आप, टेन एक्स मानेंगे ना। तो जैसे हम लोग लिख लेते हैं एक बार और, आई पाई 0 से पाई बाई 2 और साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो लेट मानते हैं क्या, कॉस एक्स बराबर जेड, डिफ्रेंशिएट करते हैं माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, डी जेड। अब यहाँ पर देख लीजिए कि जब हमारा x इक्वल टू 0 तो यहाँ पे cos माने थे तो z बराबर कितना हो जाएगा, cos 0 का वैल्यू कितना हो गया, 1। ओके, अब कितना हो गया, जब हमारा x बराबर कितना पाई बाई 2 है ना, ये पाई बाई 2 ही है, तो जब x पाई बाई 2 था तो z बराबर कितना, cos पाई बाई 2 कितना हो गया हुआ, 0। ओके, अब यहाँ पे कितना है, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी जेड। तो आई बराबर पाई, यहाँ पे कितना हो गया बुआ, देखो तो 0 की जगह पर जब 0 रखे थे तो 1, ये कितना हो जाएगा 0, साइन एक्स डी एक्स की जगह कितना लिखोगे, माइनस डी जेड 1 प्लस जेड स्क्वायर। ओके, ठीक इसी तरह माइनस अगर करते हैं, पाई हो गया माइनस ले जाइए तो 1 0 डी जेड 1 प्लस जेड स्क्वायर। प्रॉपर्टी सेकेंड से जैसे बताए थे, क्या प्रॉपर्टी बताए थे कि अगर a से b है आपका इंटीग्रेशन फंक्शन ऑफ x dx, ठीक है, तो माइनस तो b से a फंक्शन ऑफ x dx। मतलब क्या हो गया कि अगर लिमिट देख रहे हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट चेंज होगा तो निगेटिव लग जाएगा। तो लिमिट अगर चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस कर दें 0 से 1 डी जेड बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जो आप देख रहे हैं कौन सा प्रॉपर्टी है, यही प्रॉपर्टी ना। अब क्या है वो, द पाई, इसका कितना हो जाएगा, याद कीजिए tan इनवर्स जेड। tan इनवर्स जेड कहां से कहां तक, 0 से 1 तक, पाई tan इनवर्स जेड का अपर लिमिट 1 द पाई बाई 4, इसका कितना लोअर 0 तो पाई स्क्वायर बाई कितना हो गया 4, आई का वैल्यू यही आ गया इंटीग्रेशन। जो आई था कि इसका कितना वैल्यू हो गया, तो इसका वैल्यू कितना हो गया हुआ, पाई स्क्वायर बाई 4। ठीक है, ऑप्शन में ए बी सी जो भी दिया रहेगा इसी के नियर अबाउट रहेगा और ये सही रहेगा, यही पाई स्क्वायर एक ऑप्शन होगा, उस पर टिक लगा दीजिएगा। ये सब बोर्ड में तो खासकर बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सारा प्रॉपर्टी आप जानते रहेंगे, बनाएंगे तब ये होगा। ठीक है, अब देखिए कैसे हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया है इसको, इसमें कोई परेशानी तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। चलिए यहां ये भी क्वेश्चन क्या, इसमें देखिए क्या, इसको मान लेते हैं क्या है कि लेट आई बराबर इतना, इक्वेशन 1। ठीक, प्रॉपर्टी अभी जस्ट प्रॉपर्टी जो मैंने बताया कौन 5 में कि आई इक्वल टू पाई, एक्स जहां जहां है पाई माइनस एक्स 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स। ओके, कोई चेंजिंग नहीं, ये चेंज कर सकते हैं इसको। कितना हो जाएगा ये बुआ, देख तो कितना हो जाएगा कि पाई माइनस एक्स 0 से पाई कितना हो गया 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ओके, ये हो गया 2, 1 प्लस 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 2i, कितना होगा 0 से पाई। बेस देखो दोनों का सेम, तो दोनों का एलसीएम इतना प्लस इतना 1 प्लस साइन एक्स, तो ऊपर में कितना है एक्स प्लस पाई माइनस एक्स। ठीक है, और डी एक्स, ये तो कट गया। कांस्टेंट कितना 2i इक्वल टू पाई, तो कांस्टेंट था बराबर 0 से पाई 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ओके, अब इसको करेंगे क्या, तो ध्यान होगा आपको कि बोले थे कि 2 tan के फॉर्म में रख लीजिए, तब 2 tan के फॉर्म में रख लीजिए आप कि इसको कितना रख देना, tan साइन 2 थीटा का साइन एक्स का फॉर्म कितना लेकर 2 tan x बाई 2 पाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना। जब इतना रखेंगे tan ऊपर जाएगा तो sec स्क्वायर, वही कर देते हैं
यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दे बुआ, टेन के जगह पर, ठीक है, साइन एक्स के जगह पर कितना होगा, 2 tan स्क्वायर tan x बाई टू, 1 प्लस कितना हो जाएगा tan स्क्वायर x बाई टू। ओके, कीजिए सब्स्टिट्यूट, वो कितना हो जाएगा देखो तो 2i इक्वल टू 0 से, ये पाई है बाहर, पाई, अब इसको रखेंगे तो इसका एलसीएम ले लीजिए और ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू, इसका एलसीएम लेंगे कितना 2 tan x बाई टू, इतना ले जाएंगे 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू प्लस कितना हो जाएगा 2 tan x बाई टू dx। और जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर कितना होगा सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर x बाई टू, 1 प्लस ये कितना हो जाएगा tan स्क्वायर x बाई टू, tan स्क्वायर x बाई टू, x बाई टू प्लस कितना 2 tan x बाई टू प्लस 1 dx। ऐसे और भी है, नहीं तो रेशनलाइज करके बना सकते हैं, रेशनलाइज करके cos स्क्वायर वैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए तो कितना होगा सेक स्क्वायर है तो tan मानेंगे कि नहीं मानेंगे, तो 2i है तो tan मान के देखो भाई, लेट tan x बाई टू बराबर कितना z, तो इसका डिफरेंशिएट कीजिए tan का x बाई टू के टॉप फॉर्म में तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाई टू, और x बाई टू को x के फॉर्म में तो 1 बाई टू और dz बाई dx, तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाई टू dx बराबर कितना 2 dz, ठीक है, वेन x बराबर 0, ये dx x बराबर 0, 0 रखेंगे तो z बराबर कितना हो गया tan x बाई टू, इसका मतलब है 0। जब हमारा x बराबर कितना है बुआ पाई, तो z बराबर कितना है tan पाई बाई टू, तो कितना हो गया बुआ देखो था tan पाई बाई टू, पाई बाई टू का वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई जब मैं रखूंगा तो कितना होगा इन्फिनिटी, ठीक है। तो जब रखेंगे यहाँ पे तो यह देखिए तो कितना होगा 2i इक्वल टू पाई, ये हो गया 0 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पे हमारा कितना होगा, इसके बदले में क्या लिखेंगे कि ट्वाइस डी जेड बाई कितना हो गया जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1, हो गया ना। चलिए यहाँ पे ये कितना हो गया 2 कांस्टेंट बाहर, तो 2 से 2 काट लीजिए तो कितना हो गया i इक्वल टू हो जाएगा पाई 0 से इन्फिनिटी डी जेड, ये कितना हो गया बुआ देखो था जेड प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। dz को इन्फिनिटी मार लेते हैं क्या, यहां पे देखिए इसको कितना है, इसका ऊपर ले जाएगा तो कितना हो जाएगा देखो तो बुआ i इक्वल टू पाई, ठीक है। अब इसका कितना हो जाएगा, z है dz, इसका सामने z पर पावर ऊपर हो जाएगा तो z कितना, इसको अगर मान लिया जाए कितना मान लीजिएगा आप कि z प्लस 1 को मानते हैं t, dz बराबर कितना हो गया dt, तो यहां पर से z बराबर जब 0 रखेंगे तो t बराबर भी 0, t कितना t बराबर 1 आएगा, ठीक है, t बराबर कितना आएगा 1 आएगा इसमें, ठीक है। और उसके z बराबर जब कितना है तुम्हारा इन्फिनिटी, तो t बराबर भी इन्फिनिटी आएगा, है ना, इन्फिनिटी प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे कि z ऊपर चला गया इंटीग्रेशन, तो कितना हो जाएगा देखो था 1 से लेके इन्फिनिटी, अब कितना है 1 बाई टी, टी है ना, तो टी का पावर कितना हो गया -2 और dz बराबर dt, यही है इंटीग्रेशन। अब देखिए कि i इक्वल टू हमारा पाई 1 से इन्फिनिटी और t पे पावर -2 dt, पाई t पे पावर -2 प्लस 1, -2 प्लस 1 -2, ओके, 1 से इन्फिनिटी पाई। अब देख बाबू 1 बाई कितना माइनस है तो माइनस बाहर, और t पे पावर -1 है तो नीचे चला गया, कहाँ से कहाँ तक 1 से इन्फिनिटी, तो माइनस पाई 1 बाई इन्फिनिटी रखो -1 बाई 1 रखो, तो माइनस पाई कितना हो गया 0 -1, तो कितना हो गया बुआ माइनस इतना हो गया, तो i का वैल्यू कितना पाई, इसका वैल्यू कितना निकल गया पाई। कोई दिक्कत नहीं है, इसको आसानी से आपको समझ में आ रही होगी कैसे हम लोगों ने इसका वैल्यू इवेल्युएट कर लिए हैं, ओके, प्रॉपर्टी लगाकर आसानी से, ठीक है। यहां भी समझ में आ गया होगा, ये सब बताएं, इंडेफिनिट में पढ़ चुके हैं आप। अब आगे देखिए कि आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां बताइए आप क्या करेंगे। आप अगर x नहीं होता, देख रहे हैं इंटीग्रांड की बात अगर हम लोग करते हैं
तो इसमें तो एक तो ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है, एक अलजेब्राइक फंक्शन है। तो ऐसा नहीं कि हाईलाइट लगा दिए, प्रॉपर्टी पहले जब डिफिनिट है तो इसमें क्या है कि आप प्रॉपर्टी से सोचिए आप, है ना। जब प्रॉपर्टी से सोचिएगा तो क्या हो जाएगा बुआ, देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉपर्टी से सोचिए तो ये हो जाएगा हमारा, देखिए आई, इसको मान लेते हैं कि लेट आई बराबर हमारा इतना है। अब प्रॉपर्टी 5 में जो हम बताए हैं कि 0 से a फंक्शन ऑफ x, मैं बार बार लिख देता हूँ कि आप भी थोड़ा सा दिमाग में आपको बैठा रहेगा कि कैसे हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं। तो i इक्वल टू 0 से π/2 और x की जगह कितना लिखोगे, π-2x, जहाँ जहाँ है साइन π/2 माइनस एक्स, क्या है कॉस, कितना हो जाएगा π/2 माइनस एक्स। यहाँ देखो साइन 4 कितना हो जाएगा बुआ, π-2x प्लस कॉस 4 π/2 माइनस एक्स और dx। प्रॉपर्टी समझ में आया कैसे इस प्रॉपर्टी का मैंने यूज किया। आपको देखिए जहां भी x है वहां पे क्या क्या है, a माइनस एक्स या a प्लस 0 माइनस एक्स कर दिए। तो उसी तरह क्या है π/2 माइनस एक्स, जहां जहां था उसमें x की जगह पर डाल दीजिए। अब बताइए कि कितना होगा 0 से π/2, ये हो जाएगा कितना π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स इंटू कितना हो गया साइन, साइन π/2 माइनस थीटा माइनस एक्स कितना हो गया कॉस एक्स, और कॉस का कितना हो जाएगा साइन। ठीक है, ये तो पढ़ने ही से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए साइन का वही हो जाता कॉस हो जाएगा, कॉस लिख देंगे ऐसे, कॉस का कितना हो जाएगा बुआ, साइन हो जाएगा। ओके dx। अब ये दूसरा मान लीजिए, अब दोनों को ऐड करके देखिए, ऐड कीजिए आप प्रॉपर्टी में 1 प्लस ये 1 और 2 का इक्वेशन दोनों को ऐड कीजिएगा, इसको 1 मानिए और इसको 2 मानिए। तो जब इधर हो गया कि i प्लस आई कीजिएगा तो कितना हो गया 2i, इधर कितना है 0 से π/2 हटा दीजिए, लिमिट देखिए नीचे देखिए आप और इसके नीचे देखिए दोनों सेम है। तो जब एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा साइन 4x प्लस कितना हो जाएगा बुआ 4x, ऊपर में देखिए इतना प्लस इतना, तो साइन और कॉस का दोनों तरफ, इसमें भी साइन कॉस है तो निकालिए तो कितना हो जाएगा ऊपर में x प्लस π/2 माइनस एक्स। ओके इतना x प्लस इतना, यहाँ कितना है साइन x इंटू कॉस एक्स। अब देखेंगे क्या x कट गया, π/2 बाहर ले जाइए, π/2 बाहर कीजिएगा 2i इक्वल टू कितना π/2 कांस्टेंट बाहर, तो 0 से π/2 और यहाँ कितना हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ हो जाएगा कितना साइन पे पावर 4x और कॉस पे पावर 4x dx। ओके अब देखिए यहाँ पर जो अलजेब्रिक फंक्शन था ये तो चला गया बाहर, कांस्टेंट के फॉर्म में इतना लिख सकते हैं। अगर डायरेक्ट इसको आप इतना लिख दीजिएगा तो और अच्छी बात है। ठीक है, अब क्या है कि शिफ्ट ट्रिगो फंक्शन, अब क्या है कि न्यूमरेटर में देखिए x पे पावर 1 प्लस कॉस का कितना हो जाएगा, डिग्री कितना 1, दोनों को ऐड कीजिए तो 2, नीचे में 4, यहाँ भी 4। जब हमारा इस टर्मों में क्या इवन है तो मैक्सिमम कितना 4 डिग्री टर्मों का, इसमें क्या करना है डिवाइड कर देना है किसको, न्यूमरेटर को, एंड किसको डिनोमिनेटर को, बाई कितना से cos टू दी पावर 4x से। ट्वाइस i इक्वल टू π/2। देख बाबू आसानी से यहाँ पर देखे तो साइन x इंटू कॉस एक्स, इसको क्या करना है cos टू दी पावर 4x। ओके इसको क्या करते हैं साइन को cos से पावर से, तो कितना हो जाएगा tan पे पावर 4x हो गया, यह कितना हो गया 1 हो गया, dz यहाँ से cos काट लिया जाएगा तो कितना हो गया क्यूब। ओके अब cos बाई साइन कितना होता है tan x, इसका cos ऊपर जाएगा तो कितना होगा sec स्क्वायर x और 1 प्लस कितना हो जाएगा tan पे पावर 4x dx। एक चीज देखिए मैंने क्या बोला कि जब भी sec का पावर इवन इंटीग्रांट में रहेगा, वहां पे जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं sec पर पावर इवन 2 4 6 में sec रहेगा तो क्या मान लेना था आपको tan मानना था। ओके tan मानना था तो लेट मान लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। tan x इक्वल टू कितना हो गया बुआ, tan x इक्वल टू कितना हो जाएगा z, sec स्क्वायर के बाद कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर के बाद कितना हो जाएगा dx, उसके बाद कितना हो गया dz। जब हमारा और x इक्वल टू 0 तो z बराबर कितना बुआ, देखो तो 0 रखोगे तो tan 0 बराबर 0। जब हमारा x इक्वल टू π/2 है बुआ तो z बराबर कितना हो जाएगा tan π/2 का मतलब ही होता है इन्फिनिटी। ठीक है,
अब देखिए आप खुद समझ में आएगा क्या करना। 2i यहाँ पर 0, यहाँ पे कितना है इन्फिनिटी, और tan जहां जहां है z, सेक स्क्वायर dx कितना हो गया dz, ठीक है 1 प्लस कितना z टू दी पावर 4। ओके, ऊपर में z पे पावर कितना है 2। ये समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे हम लोग चेंज कर रहे हैं। अब देखिए कि जब 2i इक्वल टू कितना 0 से इन्फिनिटी, कोई तकलीफ तो नहीं होना चाहिए। अच्छा पाई बाई टू तो बाहर है ही है, तो पाई बाई टू रखने हैं, खा नहीं जाना है इसका, पाई बाई टू। ओके, अब कितना था जेड डी जेड, नीचे में 1 प्लस जेड टू द पावर 4, ऊपर में पावर 1 है, तो इसका मतलब एक जेड स्क्वायर अगर होता उसका डिफ्रेंशिएट कर देते 2 जेड, जेड मतलब एक घट जाता पावर। तो यहाँ पे देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो पाई बाई टू 0 से इन्फिनिटी जेड डी जेड 1 प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो लिखेंगे कि लेट जेड स्क्वायर बराबर टी, डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करना है बुआ, जेड के, ट्वाइस जेड, और डी टी बाई डी जेड, तो डी जेड बराबर कितना हो गया डी टी, और जेड डी जेड बराबर डी टी बाई टू। ध्यान रखना है हमेशा कि जब जेड बराबर जेड के फॉर्म में, क्योंकि डी जेड है तो जेड इक्वल टू 0, इसीलिए टी बराबर कितना 0 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 0। जब हमारा वेन जेड बराबर कितना हो गया बुआ इन्फिनिटी, तो टी बराबर कितना इन्फिनिटी का स्क्वायर कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, इक्वल टू कि नहीं, टी टेंस टू इन्फिनिटी इक्वल टू इतना टेंस टू कितना हो गया इन्फिनिटी, इनफाइनाइट वैल्यू। ठीक है, तब अब बताइए कि 2i इक्वल टू पाई बाई टू कितना हो गया 0 से लेके कहाँ तक इन्फिनिटी पे, ये डी जेड के जगह कितना डी टी बाई टू, यहाँ पे कितना 1 प्लस कितना टी स्क्वायर, बाहर कीजिए बुआ 2i पाई बाई 1/2 बाहर, तो पाई बाई 4 0 से इन्फिनिटी, और डी टी 1 प्लस टी स्क्वायर, 2i पाई बाई 4, इसका कितना हो जाएगा tan इनवर्स टी 0 टू इन्फिनिटी। अब 2i बराबर पाई बाई 4, ओके, tan इनवर्स कितना इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स कितना 0, तो i इक्वल टू कितना पाई बाई कितना 8, tan इनवर्स ये कितना पाई बाई 2 माइनस कितना 0, तो पाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16i। तो ये कितना हो गया, आई किसको माने थे, अब देख ही रहे हैं आई किसको माने थे, इसी को माने थे, तो कितना है पाई स्क्वायर बाई 16। ओके, इसका रिजल्ट कितना आ गया पाई स्क्वायर बाई 16। कोई परेशानी नहीं है कैसे हम लोग कैसे प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, ये सब इंडिफिनिट में पढ़ चुके हैं कैसे, इसका रिजल्ट तो आप समझ में आ गया होगा कैसे हम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, कोई परेशानी नहीं है। ओके, आगे देखिए, आगे देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप देखिए कैसे बनाएंगे, कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगा बना के देखिए।